देख लिया वीडियो। इस वीडियो के पीछे आप समझ सकते हैं कि ये कौन महिलाएं हैं जो अपने पति से तलाक लेकर इस होटल में बैठी हैं और आज गिरफ्तार हो चुकी हैं। ऐसी महिलाएं जो है वो कहीं ना कहीं आप सोच कर देखिए कि इनमें से कौन है, किसकी पत्नी है और कौन पति ऐसा स्वीकार करेगा जो महिलाएं इस तरीके की गंदगी में संलिप्त हैं। अब आप उन महिलाओं की बात करना चाहता हूँ, सभी की नहीं, कुछ महिलाओं की जिनकी वजह से आज समाज भी खराब हो रहा है, कानून कोर्ट कचहरी सभी लोग परेशान हैं कुछ महिलाओं की वजह से। उन महिलाओं का जिन ये महिलाएं जो बैठी हैं आज आपके सामने, वीडियो आपने देखा, इन महिलाओं के जो मुकदमे चले होंगे, क्या उसमें इन्होंने एलिमनी नहीं ली होगी, या फिर कोई मेंटेनेंस का केस नहीं किया होगा, क्या दहेज का केस नहीं किया होगा इन्होंने, कहीं ना कहीं प्रताड़ना पीड़ित पति को किया ही होगा, तभी उसने इनको छोड़ा है, तभी ये यहाँ तक आई हैं। अन्यथा कोई पति अपनी पत्नी को नहीं छोड़ता है, कोई भी पति अपनी पत्नी को इस तरीके से नहीं छोड़ सकता बिल्कुल भी कि वो कहीं ना कहीं दर दर की ठोकरें खाए और कहीं ऐसे काम में संलिप्त हो। लेकिन वो कहीं ना कहीं पत्नी अपने पति को इतना मजबूर कर देती है, उसके ऊपर इतने मुकदमे दर्ज करवा देती है कि वो उसको त्यागना ही पड़ता है। और यही महिलाओं की सबसे बड़ी भूल होती है। वो सोचती हैं कि मुकदमा करके मैं अपने पति को काबू में कर लूँगी, मैं अपने पति को जैसे मैं कहूँगी वैसे करेगा, जैसे मैं करवाना चाहूँगी वैसे करेगा, ब्लैकमेल करूँगी उसको। तो ये महिलाओं की गलत भूल है। उनकी इस तरीके की भूल जो है उनको बहुत बड़ा खामियाजा देना पड़ता है। आप सोच कर देखिए कि इसी महिलाओं की, जो महिलाएं इस होटल में बैठी हैं, आज ये पुलिस की पूछताछ में गिरफ्तार हुई हैं, ये बता रही हैं कि तीनों की तीनों तलाकशुदा हैं। अब तलाकशुदा होने के लिए इन्होंने कितना प्रयत्न किया होगा, कितना मुकदमे लड़ाई लगाए होंगे पति के ऊपर, जब तब जाके कहीं ना कहीं मोटी रकम लेकर एलमनी लेकर ये यहाँ बैठी हुई हैं। तो महिलाएं जो है वो अपने कहीं ना कहीं गलत कदमों की वजह से ही गलत कदम उठा लेती हैं और उस गलत कदम की वजह से ही ये यहाँ तक आज आ चुकी हैं। अब एक सवाल मैं उन माता पिताओं से पूछना चाहता हूँ जो अपनी बेटी को ससुराल से उठाकर मायके में ला कर रख देते हैं और वो सोचते हैं कि मेरी बेटी को, मैंने अपनी बेटी को प्यार दिया, लेकिन आपने बेटी को प्यार नहीं दिया, आपने अपनी बेटी की जो खुशी थी वो सब कुछ छीन ली। शादी से पहले उसको प्रेम दो, प्यार दो, दुलार दो, सब कुछ दो, अच्छे चाल चलन दो, अच्छे संस्कार दो उसको, लेकिन शादी के बाद उसको पति के, जिसको आपने चुना है, जिस जिस दामाद को आपने चुना है, उसी के हवाले छोड़ दो। अब तक आपकी इज्जत थी, अब शादी के बाद वो पति की इज्जत है। अगर वो किसी प्रकार से उसको डांट रहा है, उसको किसी प्रकार से दंडित कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसने गलती करी है। वरना वो पति भी इतना बेवकूफ़ नहीं है। आपने अगर दामाद चुना तो आपने बेवकूफ़ जमा दामाद तो चुना नहीं होगा, आपने कोई ऐसा नशीला, गंजेड़ी या नशेड़ी वगैरह आपने दामाद तो चुना ही नहीं होगा। और अगर चुन भी लिया है तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपको अपनी बेटी का जीवन सुधारना है, और सुधारने के लिए मायके लेकर नहीं आना है, उसको वहीं पर रख के सुधारना है। आप अगर अपनी बेटी को घर पर लेकर आओगे, तो मैं नहीं कहना चाहूँगा बहुत ज़्यादा गलत चीज़ें हैं ये, लेकिन अगर आप बेटी को लेकर चाहोगे तो मैं कहता हूँ आप अपनी बेटी को सब सुख दे देना, लेकिन शारीरिक सुख नहीं दे पाओगे। वो शारीरिक सुख अपने पति के पास ही प्राप्त कर सकती है। आप अगर पिता हैं या माँ हैं या भाई हैं या बहन हैं तो इन बातों को समझिए। जो मैं आपसे डायरेक्टली कह रहा हूँ ना, इन बातों को कोई आपको अपना नहीं बता पाएगा, क्योंकि ये कुछ कठोर शब्द हैं। आपकी बहन है, आपके पिता है, मेरी भी बहन, मेरी माँ, मेरी सब कुछ है, लेकिन एक जो शारीरिक सुख है वो पति ही पूरा कर सकता है उसके लिए। और उस शारीरिक सुख को प्राप्त करने के लिए ही ये महिलाएं, जो आपको अपनी वीडियो देखी ना, ये महिलाएं ये यहाँ पर उसी सुख को प्राप्त करने के लिए आई हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि आप अपनी बेटी को ससुराल से ना लाकर उसको ससुराल में ही रखें, जैसा चाहें वैसा रखें उसको। अगर वो पीड़ित है, परेशान है किसी प्रकार से, कौन सी बात से, उसे सवाल पूछिए। और मैं कहता हूँ शादी के बाद अपने दामाद पर अत्याचार मत करिए, अपनी बेटी को सुधारने का प्रयास करिए। अगर वो कह रहा है कि तुम्हारी बेटी ऐसे करती है, तो अपनी बेटी से सवाल पूछें, ना कि दामाद से। और 3 4 5 6 मुकदमे लगाने की धमकी अगर आप दे रहे हो ना, तो देखो धमकी में आज के टाइम में कोई नहीं आता है। मुकदमा में आदमी जेल चला जाएगा, फांसी तो नहीं हो जाएगी ना। और अगर हो भी जाएगी और इंसान की सर पर चढ़ी हुई है कि हाँ बात ये गलत, महिला गलत है, तो फिर वो व्यक्ति फांसी भी खा सकता है, लेकिन तुम्हारी बेटी को रखेगा नहीं। तो ऐसी परिस्थिति में आप अपनी बेटी को, अगर गलती हुई है उससे, तो उस गलती को सुधारने का प्रयास करें, ना कि उस गलती को और बढ़ा चढ़ाकर मुकदमा करके उसको दबाने की कोशिश करें आप। ये मेरा प्रयास है एक, ताकि देखो मैं किसी ना पुरुष के पक्ष में हूँ ना किसी महिला के पक्ष में हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ सही बात कहना चाहता हूँ। आपकी अगर बेटी है, अगर आपकी बेटी से कोई गलती हुई है तो उस गलती को सुधारने का प्रयास करें, ना कि उसको अपने मायके लाकर और उसको
उससे 3-4 मुकदमे पति के ऊपर करवा के और फिर मेंटेनेंस ले रहे हैं उसके ऊपर, तो उसको प्रताड़ित कर रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं। ये सब कुछ ना करें, ये आपका घर परिवार बर्बाद कर देगा। और बेटी जो है आपकी, अगर कहीं उसने गलत आचरण कर भी लिया, मैं नहीं कहूँगा कि भगवान ना करे कोई बेटी ऐसा काम करे, लेकिन कहीं उसने गलत आचरण कर भी लिया, तो आप सोच कर देखिए कि आपकी कई नस्लों तक वो दाग लग जाएगा कि इसकी बहन ने ऐसा किया था, इसकी बेटी ने ऐसा किया था। इसीलिए आपकी बेटी आपकी इज्जत थी। अब जो है वो किसी के पति की इज्जत है, किसी व्यक्ति, किसी बेटे की इज्जत है, तो उस इज्जत को उनको सुधारने लीजिए। अगर कुछ गलती उसने करी है तो उस गलती को वो व्यक्ति दंडित करके कहीं ना कहीं ठीक कर लेगा। लेकिन तुम अगर बीच में आओगे ना, मैं कहता हूँ बहुत सारे ऐसे 90% परिवार ऐसे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ लड़की के माता पिता के इंटरफेरेंस, परिवार में इंटरफेरेंस होने की वजह से टूटे हैं और टूट रहे हैं। कहीं ना कहीं माँ की चलती है और तो कहीं ना कहीं पिता की चलती है, लेकिन बेटी की नहीं चल पाती है। और बेटी पर अधिकार पति का है, लेकिन पति अपना अधिकार जता नहीं पाता है, और जो वो जताता है तो वो कहीं ना कहीं डोमेस्टिक वायलेंस में आ जाता है, वो घरेलू हिंसा में आ जाता है, वो प्रताड़ने में आ जाता है, वो मारपीट में आ जाता है। तो ऐसी परिस्थिति क्रिएट नहीं करनी है, और माता पिता को उसके परिवार में इंटरफेरेंस नहीं दें। एक ही नियम मान लीजिए कि हमने आपको दान कर दिया, बेटी दान करने की चीज़ है, अगर बेटी को आपने दान कर दिया तो अब वो दान जिसका है उसका ही अधिकार है, आपका कोई नहीं अधिकार है। आप अधिकार जताएंगे तो वो इलीगल होगा, और अगर मायके में लेकर आएंगे तो वो कहीं ना कहीं मुकदमे दर्ज करवाएंगे आप, और मुकदमे के बाद फिर वो समय जो है वो लंबा खिंच जाता है। फिर वो टाइम आपका इतना छोटा नहीं रहेगा, आपका साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल तो यूं ही गुजर जाएंगे मुकदमे की तारीख पर। अगली बार ये होगा, अगली बार वो होगा, ऐसे ही चलता चला जाएगा। और कहीं ना कहीं देखो, मैं फिर वही चीज़ आता हूँ कि ये वीडियो देखिए, शुरुआत की वीडियो देखिए, उस वीडियो में स्पष्ट लड़की कह रही है कि हम तो तीनों तलाकशुदा हैं। तलाकशुदा होने के बाद यहाँ होटल में पकड़ी जा रही हैं, किस लिए? क्या उनको यहाँ होटल में पैसा चाहिए? नहीं, शारीरिक सुख। ये जो वो शारीरिक सुख है ना, इसके लिए पैसा नहीं होता है, इसके लिए शारीरिक सुख के लिए वो कहीं ना कहीं ढूंढ रही है जो आपने पति से अलग कर दिया। अगर पति होता तो वो आपको शारीरिक सुख कहीं ना कहीं देता, लेकिन आज जो है वो उसी चीज़ से बेचैन है, और इसी वजह से यहाँ गलत कदम तक यहाँ तक आ गई है। अभी किसकी पत्नी है, कौन इसका पति है, क्या पता है। तो इसीलिए हर व्यक्ति को एक सीख लेनी चाहिए कि शादी के बाद वो सिर्फ और सिर्फ पति की होनी चाहिए और किसी की नहीं। माता पिता से मेरा विनम्र निवेदन है इस चीज़ के लिए कि अपनी बेटी को मायके मत लेकर आओ, उसको उसी ससुराल में रहने दो जैसी भी है। अगर आपको लगता है कि मेरी बेटी को मार देंगे, तो ये आपका काम नहीं है, आपका तो पुण्य का काम है। आपने दान कर दिए बेटी को तो बात खत्म हो गई। अब उसका काम है, अगर वो मार देगा तो कानून फिर आपको उसको सजा देगी ना, फिर आपको उसको। अब जो है वो आपका काम खत्म हो गया, आपने बेटी को विदा कर दिया, आपने बेटी को दान कर दिया। अब अगर उसने जान से मार दिया तो उसका काम है ये, उसको कर्म की सज़ा मिलेगी, और ऐसी सज़ा मिलेगी कि वो अंदर ही सड़ सड़ के मर जाएगा। आप मत करो, आप अधर्म के पाप के भागीदारी मत बनो। और जो महिलाएं अपने पति के ऊपर मुकदमा करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती हैं ना, वो भी कहीं ना कहीं पाप की दोषी हैं, और वो दोष जो है पति को बढ़ा दिया। एक छोटी सी कहानी बताना चाहूँगा आपके लिए, हालांकि वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन समझिए। एक लड़की जिसके शारीरिक संबंध किसी और के साथ में है, और वो पति जो है उसको बार बार इस बात के लिए मना कर रहा है कि तुम ऐसे मत करो, बार बार इस बात पर झगड़ा हो रहा है, और ये झगड़ा जो है इतना बढ़ गया कि पत्नी जो है अपने मायके चली गई, और मायके जाकर उसने कुछ दिनों बाद ही मुकदमा दर्ज करवा दिया, दहेज का, घरेलू हिंसा का, और मेंटेनेंस का। ये कई मुकदमे जो हैं उसने दर्ज करवा दिए। अब हर जगह पर ये कह रही है मुझे छोड़ दिया, मुझे छोड़ दिया। तो आप सोच कर देखिए कि वाकई उसको छोड़ा गया है या उसको सुधारने का प्रयास किया गया है, इसी वजह से उसके ऊपर, पति के ऊपर मुकदमा दर्ज करवा दिए गए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर माता पिता का सपोर्ट होता है। अगर माता पिता ये कहते हैं बेटे तुम गलत हो, तुमने गलती करी है, हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे, तुम्हारा पति है जैसा भी है तुम उसको संभालो, अब हमने जिसको दान कर दिया अब वो ही तुम्हारा हकदार है, वही तुम्हारा जिम्मेदार है, उसी की तुम इज्जत हो। जितना कर सकते हैं हम कर सकते हैं, लेकिन जितना भी है तुम्हें खाने पीने को नहीं मिल रहा है, मान लीजिए बहुत सी ऐसी सब मुझे खाने को नहीं देते हैं, ये सब शब्द जो होते हैं ना वो माता पिता के हृदय को टच करने वाली चीज़ें होती हैं कि हमारी बेटी को खाने को नहीं दिया जा रहा है, पीने को नहीं दिया जा रहा है, ओढ़ने को नहीं दिया, पहनने को नहीं दिया जा रहा है। ये सब शब्द जो है बेटी के द्वारा बनाए जाते हैं। कौन ऐसा परिवार है जो अपनी बहू को, अपनी पत्नी को पहनने को नहीं देगा, खाने को नहीं देगा? अरे गरीब से गरीब जो भीख मांग रहा होगा आदमी ना, वो भी भीख मांग कर अपने बच्चों को खिलाने का काम करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये झूठे आरोप लगाकर अपना परिवार महिलाएं खराब करती हैं, कुछ महिलाएं जो वाकई इस समाज में रहने योग्य नहीं हैं।
ये वीडियो उन्हीं महिलाओं के लिए भेज दीजिए, उन्हीं माता पिता के लिए जो माता पिता अपनी बेटी को कहीं ना कहीं सीने से लगाए हुए हैं कि मेरी बेटी मेरी बेटी। उन बेटियों के लिए, उन माता पिताओं के लिए कम से कम एक सीख मिले कि हमारा जो कर्तव्य था, काम था, वो हमने पूरा किया। अब जो है बेटी का काम है, बेटी जैसा परिवार अपने बसा सकती है बसाए, नहीं बसा सकती तो वो खुद जिम्मेदार है, हम नहीं। उसको सपोर्ट ना करा जाए, इतना कहना चाहूँगा। आप नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर कोई भी लीगल हेल्प अगर आप हमसे चाहते हैं तो आप दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य यही है कि आपका परिवार बसे, आपका घर परिवार कहीं ना कहीं टूटे ना, और कहीं ना कहीं ऐसे कदम, ऐसे किसी भी वैश्यावृत्ति जैसी चीज़ों में ना फंसे। तो इतना कहना चाहूँगा। आज का वीडियो देखने आपसे बहुत धन्यवाद।